और उल्टा भी हो सकता है। और इसी उल्टे सीक्वेंस के कारण बेटा इसके अंदर क्या यूज़ में आता है, फीडबैक एलिमेंट भी यूज़ में आता है। क्या है, क्यों है, सब बताएँगे। अब कोई भी चीज़ आपको सीक्वेंस बनाने के लिए बेटा उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कहोगे होगी। तो बेटा उसी सीक्वेंस में बनाने के लिए उसके अंदर हम मेमोरी एलिमेंट भी लगाते हैं, ठीक है? अब पढ़ेंगे बेटा आराम से सीक्वेंशियल सर्किट। बिल्कुल पेशेंस से बैठ जाना, है ना? वैसे ये टॉपिक बेटा जब मैं डिप्लोमा डिग्री में पढ़ाता हूँ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको मैं टू द पॉइंट चीज़ें दूँगा, ताकि बेटा आपका क्या हो, एक बार विकास हो जाए कि भई आपको पता चल जाए कि कौन-सी चीज़ क्या है। जैसे अभी आपको एकदम फ़ील हो रहा है ना कि एनकोड क्या होता है, डिकोड क्या होता है? डिकोड होता है डेसिमल से बाइनरी, और एनकोड क्या होता है, एनकोड क्या होता है, जो डेसिमल होता है उसे बाइनरी करते हैं, और डिकोड क्या होता है, उल्टा बाइनरी से डेसिमल, है ना? तो इस तरह से बेटा चीज़ों को याद करते हैं तो चीज़ें परफेक्ट हो जाती है। मक्स का मतलब मैनी टू वन, यानी कि ज़्यादा सिग्नल आएगा और एक में बदल जाएगा, और डीमक्स में क्या होता है, एक से मैनी। अब जब मैनी सिग्नल है तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाती है ना? बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे बेटा कौन से, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अगला क्या है, सीक सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल लॉजिक परिपथ। बहुत आसान है, डोंट वरी, है ना? बता दूंगा बेटा क्या क्या याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से, है ना? सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, है ना? इसे क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना, इसे अनुक्रमिक लॉजिक परिपथ भी कहते हैं। इसे अनुक्रमिक, ये देखो दो वर्ड से बनकर बना है, अनु और क्रम। इसे अनुक्रमिक यानी कि एक पर्टिकुलर क्रम के अनुक्रमिक लॉजिक परिपथ भी कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि बेटा इसके अंदर जो भी कार्यक्रम होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, चाहे सीधे की तरफ चाहे उल्टे की तरफ, ठीक है? बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर क्लियर। अब देखना बेटा, इसमें जो आउटपुट होता है वो तात्कालिक इनपुट मेमोरी पर भी निर्भर करता है। तो लिखना बेटा, इसमें इसमें परिपथ का आउटपुट, पहले लिखो, मैं समझा दूंगा बेटा चित्र बना के, डोंट वरी, है ना? इसमें परिपथ का आउटपुट ना केवल ना केवल वर्तमान इनपुट, यानी कि जो आपने इनपुट दिया है, वर्तमान इनपुट, बल्कि बल्कि फीडबैक तथा फीडबैक, अब ये फीडबैक क्या होता है अभी बताऊंगा, है ना? फीडबैक तथा मेमोरी, यानी कि स्मृति, मेमोरी, ना केवल बेटा वर्तमान इनपुट बल्कि फीडबैक तथा मेमोरी एलिमेंट तत्व पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। चलिए बात समझ में आ गई। भैया आपने कॉम्बिनेशनल में क्या था, केवल इनपुट पर निर्भर कर रहा था, उसमें फीडबैक नहीं था, इसमें होगा। उसमें मेमोरी नहीं थी, इसमें मेमोरी होगी, बस ये फर्क है, ठीक है? आओ, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आएगा, सर इसका डायग्राम कैसे होता है, तो बनाते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, सबसे पहले अगर ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, अगर एक अनुक्रमिक सर्किट है, अब बताओ दुनिया का कोई भी सर्किट होगा बेटा, इसके अंदर एक इनपुट होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे होगा। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, इनपुट, क्या हो गया, इनपुट। दुनिया का कोई सर्किट होगा बेटा, उसका एक क्या होगा, आउटपुट भी होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या है, आउटपुट। लेकिन आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है बेटा ना केवल इसमें वर्तमान इनपुट बल्कि फीडबैक तथा मेमोरी एलिमेंट भी होना चाहिए। तो आप कहोगे सर फीडबैक क्या होता है, तो जब भी बेटा ये जो आउटपुट होता है ना, इस आउटपुट को वापस इनपुट में भेजा जाता है, तो बेटा इसे ही क्या बोला जाता है, फीडबैक पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बेटा, फीडबैक। बहुत सही। फीडबैक यानी कि फीडबैक, ये बना हुआ किससे, देखना बेटा, फीड यानी कि देना, क्या देना, बैक यानी कि वापस, है ना? यानी कि सिग्नल को वापस देना, सिग्नल को वापस भेजना, ठीक है? बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये मेमोरी पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि सर ना केवल फीडबैक बल्कि हमें क्या चाहिए, मेमोरी तत्व भी चाहिए। तो यहाँ लिखो बेटा, मेमोरी तत्व। भैया आप भेजोगे तो कोई ना कोई याद करने के लिए डिवाइस चाहिएगा ना, वो ये है मेमोरी तत्व। बहुत बढ़िया। तो बोलो बेटा, ये चित्र बनेगा तो आप समझ जाओगे ना ये कौन सा है, तो बेटा ये कौन सा परिपथ है, ये मेरा परिपथ है सीक्वेंशियल सर्किट। तो क्या मैं इसको एक साथ बना दूं? आप कहोगे बना दो सर। तो देखो बेटा मैं एक साथ बनाता हूं। यहां से मैंने एक साथ, और रुक यार, यहां से मैंने इसको एक साथ बना दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एक साथ बना के मुझे मेमोरी तत्व दिखाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ये हटाया, यहाँ से ये हटा दिया, है ना? और देखो अब ये बन गया मेमोरी तत्व। तो यहाँ से मेरे को आउटपुट लेना था, तो मैंने यहाँ से ले लिया मेमोरी, और इस फीडबैक को मैंने क्या लिखा, फीडबैक या मेमोरी तत्व। तो कहीं कहीं बेटा आपको ये चित्र भी मिले तो इसका मतलब भी क्या है, ये सीक्वेंशियल सर्किट ही है। बोलो क्लियर? आप कहेंगे यस सर, 100% चीजें क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये किसका डायग्राम है, आप कहोगे सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, वापस जाने के लिए इसमें क्या होगा, मेमोरी तत्व भी होगा। तो ये क्या है बेटा आपका सीक्वेंशियल सर्किट। बोलो ठीक है, आप ठीक है। अब आपको क्या पूछेगा, इसके अंदर क्या क्या होता है, फीडबैक होता है, आप कहोगे होता है, मेमोरी होती है, आप कहोगे इनपुट पर निर्भर करता है, आप कहोगे करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे सिंपल सा ये बताओ, मुझे बताओ ये मेमोरी तत्व इसके अंदर क्या करेगा, ये बताओ। तो आप कहना कि इस सर्किट में, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, मेमोरी तत्व का कार्य,
जब यहाँ से बेटा मान लो कोई 1 आ रही सिग्नल, तो जब ये फीडबैक में जाएगा ना, तो बेटा कोई चीज़ दिमाग में रखेगी, तो ये दिमाग में रखता है चीज़ों को, है ना? तो लिखना मेमोरी तत्व। क्या लिखोगे? इसका प्रयोग परिपथ में सूचनाओं को क्या करना होता है? स्टोर करना होता है, भंडारित करना होता है। स्टोर करना होता है। बोलो भैया क्लियर हो गया क्या? आप कहोगे हाँ, 100% क्लियर हो गया कि सूचनाओं को क्या करता है ये? भंडारित करता है, स्टोर करता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आता है, बताओ ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बेटा आधी जनता अड़ जाती है ना? जैसे सीक्वेंशियल जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से थे? सबसे पहले एडर पढ़ा था, ए एक्सॉर बी, याद आया? ए बी, है ना? उसके बाद सबट्रैक्टर, फिर उसके बाद कंपैरेटर, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, फिर डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर। ये सब क्या थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट थे, यहाँ फीडबैक नहीं था। अब ऐसे जिसके अंदर फीडबैक भी आता है, तो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होगा फ्लिप फ्लॉप, एक क्या होगा? रजिस्टर, एक क्या होगा? काउंटर। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो लिखना बेटा, यह सीक्वेंशियल सर्किट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह सीक्वेंशियल सर्किट, यह सीक्वेंशियल परिपथ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलना बेटा 3 प्रकार के होते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा कौन से होते हैं, तो बोलना बेटा ये 3 प्रकार के कौन से होते हैं? तो पहला होता है फ्लिप फ्लॉप, फिर रजिस्टर और फिर काउंटर। तो पहला क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। पहला कौन सा होता है? फ्लिप फ्लॉप। पहला कौन सा होता है? फ्लिप फ्लॉप, फिर तो लिखो बेटा, पहला होता है फ्लिप फ्लॉप, फिर होता है रजिस्टर, फिर क्या होता है? काउंटर। बोलो सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब देखना बेटा, एक-एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और काउंटर क्या होता है। आराम से पढ़ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें सारी सारी बता दूँगा, ठीक है? पहला फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? आराम से देखना बेटा, हर चीज़ हो जाएगी, डोंट वरी, है ना? बहुत सही। अब देखना, सबसे पहले तो ये है क्या? तो याद रखना बेटा, यह एक क्या है? क्या कॉम्बिनेशन सर्किट है? नहीं, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो लिखना, पहला क्वेश्चन यही बनता है, ये क्या है? तो लिखना यह एक सीक्वेंशियल सर्किट है। सीएल परिपथ है। बोलो क्लियर हुआ क्या? आप कहोगे हाँ। अब देखना बेटा, आपने मेमोरी कार्ड देखा है? आप कहोगे हाँ। उसके अंदर कितने सारे गाने भर सकते हो? आप कहते हो बहुत सारे। तो बेटा ध्यान रखना, ये भी एक तरह का मेमोरी कार्ड ही है, लेकिन उसमें बेटा ज़्यादा बिट इकट्ठी नहीं होती है। इस फ्लिप फ्लॉप में केवल एक ही बिट इकट्ठी होती है। क्या बोला मैंने? ये भी मेमोरी एलिमेंट है, लेकिन इसमें एक समय में एक ही बिट का स्टोर होता है। तो लिखना, पहला पॉइंट लिखो इसके लिए कि यह एक क्या है? सीक्वेंशियल परिपथ है, जिसमें एक बिट सूचना का संग्रहण होता है। लिखना, जिसमें एक बिट सूचना का क्या होता है बेटा? संग्रहण, यानी कि स्टोर होता है। अब आप कहोगे कौन सी एक बिट का होता है? तो ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर एक बिट कौन सी होती है? चाहे वो होगी 0 या होगी बेटा 1, ठीक है? तो लिखना, यह एक बिट 0 तथा 1 के रूप में क्या करती है? सूचनाओं का भंडारण करती है। सूचनाओं को भंडारित करती है। अब मैंने अभी पढ़ाया था बेटा आपको, भंडारित करती है। मुझे बताओ, आपके पास डेटा तो क्या है? अलग-अलग है, तो फिर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप कहोगे सर याद आ गया, डिकोडर। डिकोडर क्या करता था? दशमलव को बाइनरी में और वो इकट्ठी कर लेगा। समझ में आया? तो ये यूज़ होता है बेटा, एक चीज़ से दूसरे को कनेक्ट करने का फ़ायदा। समझ में आया? यानी कि इस सीक्वेंशियल में किसका यूज़ हो रहा है? उस कॉम्बिनेशनल सर्किट का भी यूज़ हो रहा है। इसीलिए मुझे पता चला कि अच्छा, तो इसके अंदर एक पार्ट तो बेटा क्या है? कॉम्बिनेशन ही है, बस मेमोरी ही अलग है। समझ में आया? आया। ठीक है? तो यह एक बिट 0 तथा 1 के रूप में सूचनाओं को इकट्ठी करता है। बहुत सही। अब मुझे बताओ, इसके अंदर बेटा क्या होता है? कभी-कभी सूचनाएँ क्या हो जाती है? भंडारित सूचनाएँ लॉक हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? लैच कहा जाता है। तो यहाँ से एक शब्द पूछा जाता है, ये लैच क्या होता है? तो लिखना, लैच। अगर आपको ये शब्द पूछे कि अगर लैच क्या होता है, तो लिखना, लैच के अंदर पहले लिखना क्या होता है कि यदि बेटा परिपथ में एक स्टोर हो और दूसरी यदि भंडारित सूचनाएँ बेटा लॉक हो जाती है, तो इसे क्या कहोगे? लैच कहोगे। पहले तो ये लिख दो। यदि भंडारित सूचना यानी कि स्टोर सूचना लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है। अब लॉक होने का मतलब क्या है? कि यानी कि आपने 1 दिया तो परिपथ 1 बताएगा, 0 दिया तो परिपथ क्या बताएगा? 0 दिया, है ना? यदि भंडारित सूचनाएँ लॉक हो जाती है, इसका मतलब क्या है? यदि बाह्य सिग्नल दिया जाए तो अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। इसका अर्थ है
बाह्य सिग्नल यानी कि बाहर से सिग्नल देने पर भी सिग्नल देने पर भी क्या होती है अवस्था प्रभावित नहीं होती, नहीं होती। इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने परिपथ में स्टेट 1 किया है, तो परिपथ 1 ही रहेगा और 0 का है तो परिपथ 1 ही 0 ही होगा। अतः यदि परिपथ 1 यानी कि उच्च पर है, तो वह 1 पर ही रहेगा, रहेगा। उसी प्रकार यदि परिपथ 0 पर सेट है, परिपथ 0 का मतलब निम्न 0 पर सेट है तो परिपथ 0 पर ही रहेगा, होगा, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, जहां पर सूचनाएं क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है, यानी कि बाहर से भी सिग्नल देने पर सूचना में परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे परिपथ को क्या बोला जाता है? लैच बोला जाता है। अतः ऐसे परिपथ को लैच कहते हैं। अब यहां से बेटा एक पॉइंट और मैं मार्क करा रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लिखना बेटा, ये जो लैच होते हैं ना, लैच में क्या होती है? देखो, एल से लैच, एल से लेवल। लैच में क्या होती है बेटा? लेवल ट्रिगरिंग होती है। अब ये क्या होती है बताता हूं थोड़ा सा, है ना? ट्रिगरिंग होती है। देखो, मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी क्लास में तो इसको बताया जाता है, छोटे में आपको मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा एक ट्रिगरिंग है ना? अब देखना, ये क्या है? इसका एज है। क्या है बेटा? एज है ना? बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये है बेटा लेवल। तो जब भी इस तरह की ट्रिगरिंग होती है ना, तो उसे कहते हैं बेटा लेवल ट्रिगरिंग। और जो फ्लिप फ्लॉप होगा ना बेटा, ये लेवल ट्रिगरिंग किसमें होगी? लैच में। और अगर यही मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूंगा, तो बेटा फ्लिप फ्लॉप में कौन सी ट्रिगरिंग होगी? फ्लिप फ्लॉप में कौन सी होगी? तो आप बोलना एज ट्रिगरिंग, ये वाली, है ना? कौन सी बेटा? एज ट्रिगरिंग। ठीक है? थोड़ा-सा क्लियर हुआ? आप कहोगे हो गया। ठीक है? लेवल यानी कि नीचे वाली, और ये फ्लिप फ्लॉप में ऊपर वाली ट्रिगरिंग होती है। वैसे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये याद करोगे तो भी काम चल जाएगा कि लैच में कौन सी ट्रिगरिंग होती है, तो लेवल लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है? बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर हुआ? हुआ। ठीक है? अब क्या कह सकते हैं? अब यदि आपको ये पता चला कि ये जो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है बेटा, एक बिट सूचनाओं को इकट्ठी करता है, तो आप इससे क्या समझ पाएंगे? तो आप क्या समझ पाएंगे? आप ये समझ पाओगे, ये अगर एक ही बिट को स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। तो अगला लिखोगे, फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्योंकि क्योंकि तो सर लैच क्यों पढ़ाया? 2 मिनट को बताता हूँ। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप केवल केवल एक बिट स्टोर करता है। अतः यह अतः यह क्या है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। बेसिक यानी कि प्रारंभिक, बेसिक मेमोरी तत्व होता है। सर थोड़ा सा और बिल्कुल बताएंगे, है ना? तो लिखना बेटा, जिसे लैच, टॉगल और बाइस्टेबल से भी जाना जाता है। और जिसे क्या कहते हैं बेटा? लैच भी कहते हैं, टॉगल भी कहते हैं और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। तो जब वो पढ़ोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि ये यही है फ्लिप फ्लॉप, है ना? तो लिखना, जिसे अतः लैच को लैच को नहीं, अतः इसे लैच, और क्या बताया था? अतः इसे बेटा क्या-क्या? लैच हो गया। एक क्या हो जाएगा? टॉगल। मैं बताऊंगा टॉगल स्विच, है ना? जो ऑन ऑफ इस तरह से टॉगल होता रहता है। लैच, टॉगल या बाई स्टेबल। कौन सा स्टेबल? बाई स्टेबल। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। अब जब बेटा आप आगे पढ़ोगे ना आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको पता चलेगा ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और कुछ नहीं, इन फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। और फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन सर्किट से बना हुआ है। तो हर चीज बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, जहां सिग्नल लॉक होने लगेगी उसे लैच कहेंगे, जहां सिग्नल अचानक से परिवर्तन होगा 101010 उसे क्या कहेंगे? टॉगल कहेंगे। समझ में आया? आया। या 1111। और जहां पर दो स्टेबल स्टेट होगी, या तो 0 ही बताएगा या 1 ही बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी वाइब्रेटर। और बेटा यही इनके अलग-अलग नाम है ना? साही तेरे कितने नाम, तू ही अल्लाह तू ही राम। तो यही शक्तिमान, यही गंगाधर। तो बेटा ये सारी चीजें इनसे मिलके बनती है। बहुत बढ़िया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब लिखना, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा इसमें पहला फ्लिप फ्लॉप आता है आरएस, और फिर क्या आ जाएगा? जे के आएगा, रेज अराउंड आएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ेंगे, यह फ्लिप फ्लॉप कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, है ना? जिसमें से पहला क्या होता है? पहला होता है आरएस फ्लिप फ्लॉप। आराम से देखना बेटा, अभी तक आपने सब जो चीजें पढ़ी वो यूज होगी। पहला क्या होता है? तो आप कहेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या याद रखना है? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा क्या याद रखना है ना? आरएस। सबसे पहले तो यही ध्यान रखो बेटा, इस आर का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, आर का मतलब होता है रीसेट,
और एस का मतलब क्या होता है? सेट। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इसे क्या कहोगे? इसे सेट, रीसेट या आरएस फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, ध्यान रखना। तो मान लो बेटा इसके अंदर ये मेरा क्या है? एक फ्लिप फ्लॉप है। अब बताओ इसमें इनपुट कितने होंगे? तो आप कहोगे आर या एस, दो इनपुट होंगे। तो लगा दो बेटा, ये क्या है? आर और ये क्या है? एस। ठीक है, ये आर और ये एस, ये दोनों क्या है? तो आप कहेंगे इनपुट। ठीक है, अब जब आउटपुट बताऊंगा तो मैं आउटपुट को क्या बताऊंगा? भैया आउटपुट तो किसी भी मामले में एक ही आएगा ना, तो मैं आउटपुट को मैंने माना क्यू होता है। क्यू बराबर मैंने ले लिया आउटपुट, है ना? ये क्या है बेटा? आउटपुट। अगर एक आउटपुट मेरा क्यू आ गया है, एक आउटपुट मेरा क्यू आ गया है, तो दूसरा अपने आप से क्या हो जाएगा? क्यू का बार। और बार मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। बार मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी संख्या का उल्टा। इसका मतलब ए का उल्टा है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है। बार मतलब क्या होता है? उल्टा। इसलिए बेटा हमेशा ऐसा दिखाया जाता है फ्लिप फ्लॉप, इनपुट आर और एस और आउटपुट क्यू और क्यू बार। बस बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं, बहुत सही। सर ये बनता किससे है? तो मुझे बताओ, यूनिवर्सल कौन है? यूनिवर्सल कौन है? तो आप कहोगे नैंड और नॉर। तो वेरी गुड, तो लिखना बेटा यह लॉजिक गेट भी, यह लॉजिक गेट भी किससे बनेगा? यूनिवर्सल गेट से बनेंगे। किससे बनोगे बेटा? यूनिवर्सल नैंड से बनेगा। नैंड और नॉट दोनों से बन सकता है, डोंट वरी, है ना? यूनिवर्सल गेट से बनेगा। अब मुझे प्यार से बताओ बेटा यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो आप कहोगे सर नैंड से बना दो, है ना? वैसे नैंड और नॉट दोनों यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, अब आराम से बनाएंगे बेटा, देखना नैंड और नॉट से। मुझे बताओ नैंड बनता कैसे है? तो आप कहोगे सर इस तरह का एक गेट होता है और यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। मैं भी कहूंगा इस तरह का एक गेट होता है और यहाँ पर आउटपुट है। ये नैंड है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है। किसी भी नैंड गेट में इनपुट कितने? तो सर हम पढ़ के आए हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ अगर मैं इसको नैंड वन कहूँ तो कोई दिक्कत है क्या? आप कहो कोई दिक्कत नहीं। इसे नैंड टू कहूँ, कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहो। ठीक है, अच्छा सर ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर आरएस के अंदर आर और एस दो इनपुट है, कहाँ है? तो मैं कहूंगा देखो बेटा, एक तो ये रहा आर, ये रहा एस। तो आप कहोगे ये दोनों, तो बेटा जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ये जो इनपुट है ना, ये एस के ऊपर वाला भाग है ना? ये जो इनपुट क्या है वो क्या है? एस के ऊपर वाला भाग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या मैं इसको जोड़ दूं? आप कहोगे जोड़ दो। देखो मैंने क्या किया। ठीक है, अच्छा अब दोनों को मुझे कनेक्ट ही तो करना है। तो देखो रुको, एक मिनट रुको। यहाँ से मैंने ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा? आर, और ये ले लिया एस, और इसी का एक भाग मैंने क्या कर दिया? फीडबैक के रूप में दे दिया। देखो बेटा यही तो किया था हमने। हम क्या कहते थे? हम यही तो कहते थे कि इसमें क्या है? फीडबैक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? आर बनाया, एस बनाया नैंड, और उसके बाद इसी का जो इनपुट है वो इधर फीडबैक के अंदर दे दिया। सर ऊपर भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल बेटा, ऊपर भी ऐसा ही करोगे। ऊपर क्या करोगे? अब इसको चाहे ऐसा बना दो, चाहे आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ। इधर से ले लो एक आउटपुट और इधर जाके इसको जोड़ दो, खत्म बात। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे बना सकते हैं? तो देख लो बेटा, और आपके हिसाब से कैसे बना सकते हो? थोड़ा सा और आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि इसको और कैसे बनाएंगे। फिर आप कहोगे सर मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि देखो ये आपका इनपुट हो गया आर और एस, यहाँ आउटपुट ले लिया क्यू और क्यू बार। मैं कहूंगा ठीक है। सर मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, इसका आउटपुट ले लिया और इसके इनपुट में डाल दिया। बहुत बढ़िया। आप ऐसा भी तो कह सकते हो भैया इससे जो आउटपुट आएगा उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने क्या किया? इसके इनपुट में डाल दिया। मैं कहूंगा बिल्कुल परफेक्ट किया। और यही बेटा आपका किसका डायग्राम होता है? आपके गेट का डायग्राम होता है। किसका? आर एस फ्लिप फ्लॉप का। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको इसकी सत्यता सारणी पूछता है। क्या पूछता है बेटा? सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। आराम से देखना बेटा, यहाँ के यहाँ हम याद कर लेंगे, है ना? इसकी सत्यता सारणी पूछेगा। क्या होती है सर? तो देखो सत्यता सारणी इसकी बनाते हैं। ठीक है, आराम से देखो बेटा, इनपुट कितने हैं? तो आप कहोगे सर इसके अंदर दो इनपुट है। अच्छा, तो मैं कहूंगा आउटपुट कितने हैं? तो आप कहोगे दो ही आउटपुट है। अच्छा, तो फिर मैं आपको पूछूंगा कितने तरह के कार्यक्रम संबंध है? तो आप कहोगे चार प्रकार के। अब क्वेश्चन यही आता है, देखना ये है इनपुट, ये है आउटपुट। आराम से देखना बेटा, बहुत आसान है ना? एक तो समझ लो, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं याद करा दूंगा आपको। इनपुट कितने? आर और एस, तो आप लिखोगे आर और एस। सर इसको एस और आर भी लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही लिखना, ठीक है, ताकि आंसर सही आएगा। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? क्यू, और क्या मिलेगा? क्यू बार। देखो कोई दिक्कत है क्या? आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? क्यू और क्यू बार। अच्छा सर क्या मैं इस क्यू बार को नहीं बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल आप इसको क्यू बार को मत बनाओ। अरे भैया एक सेकंड, इसको आप हटा दो। चलो एक बार वापस बना देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आपने ले लिया आउटपुट, वापस से बना देते हैं इसको। मैंने यहाँ से क्यू बार को हटा ही दिया ताकि और काम आसान हो जाए। ठीक है, ये लो, ये इनपुट आ गया और ये हो गया आउटपुट। अच्छा, सबसे पहले आप कौन सा इनपुट देते हो? तो मैं कहूंगा 0 0। उसके बाद कौन सा देते थे? तो आप कहोगे 0 1। उसके बाद क्या कहोगे? 1 0, और लास्ट में कौन सा दोगे? 1 1। बेटा ये तीनों कंडीशन याद है और मैं भी आपको याद करवा दूंगा इसको। देखो सबसे पहले इस एस को देखो, एस मत, बस इसी पे फोकस करो बेटा, इसी को फोकस करो और किसी को फोकस नहीं करना। यहाँ क्या है? 1 है तो आउटपुट में भी आएगा 1। यहाँ क्या है? 0 तो आउटपुट में भी आएगा 0। बोलो इतनी चीजें याद हो गई क्या? याद करा रहा हूँ, ठीक है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सही। तो मेरे कहने से ध्यान रखो, अगर दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगी? अमान्य स्टेट आएगी। कौन सी आएगी? अमान्य। कौन सी आएगी? अमान्य।
अब जब बेटा 1 1 होगा ना तो इसको लिख दो बेटा अमान्य की जगह इसको क्या लिख दो आप वैद्य नहीं है। क्या लिखोगे? वैद्य नहीं है। वो तो हो गई अमान्य, ठीक है। या ऐसे लिखो एक बार रुको। अरे! रुको, वापस देखो। एस को देखो बेटा, तो ये 1 है और 1 मतलब 1 यहाँ पे भी 1 आएगा। क्या मैं 1 को इसको सेट लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे लिख दो। अब देखना, ये क्या आया 0, 0 का मतलब 1 है क्या? आप कहोगे नहीं। तो 0 का मतलब 1 नहीं है, तो मतलब ये क्या आ गया? रीसेट आ गया। क्या आ गया बेटा? रीसेट। बस इतना ही याद रखो। अब जब भी दोनों में 1 हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे कहते हैं अमान्य। और जब भी 0 0 दोगे ना, तो बेटा जब कुछ इनपुट दिया ही नहीं, तो आउटपुट में क्या होगा? सेम चीज़ रहेगी, उसे कहते हैं बेटा अप्रभावित। क्या ये चीज़ें याद रह गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल आसान है। आपको बेटा सिर्फ आपकी आईटीआई संबंधित परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि आरएस के अंदर अगर मैंने आर को 0 रखा, एस को 0 रखा तो क्या हो जाएगा? अपरिपथ। दोनों को 1 रखा तो क्या आएगा? अमान्य, यानी कि इनवैलिड। कैसे होगी मैं बताता हूँ। इसके अलावा अगर आर 1 रखा, एस 0 रखा तो क्या हो जाएगा? रीसेट और ये सेट। बेटा याद रखने की जरूरत है, आसान है ना? बहुत आसान। देखो, सबसे पहले मैंने आर को भी क्या रखा बेटा? 0 और एस को भी रखा 0। अब देखो ये 0 है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आया? 1 आया। अब यही 1 कहाँ चला जाएगा बेटा? इसके पास चला जाएगा। ऊपर से आया 0 और 0 और 1 मिलके क्या होते हैं? तो आप कहोगे 0 इंटू 1 यानी कि क्या हो गया बेटा? 0 और ये पलट के क्या आ गया? 1 आ गया। मुझे बताओ ऐसी कौन-सी स्टेज है जिसमें बेटा दोनों में 1 1 आ सकता है? तो आप कहोगे सर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत है। ये दोनों एक-दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आ क्या रहा है? 1। तो ये बेटा ये क्या हो गया? अमान्य स्टेज है। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है? या ऐसे समझो बेटा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, अगर यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो बेटा जब मैंने 1 रखा तो बेटा ये भी पलट के 1 आ गया, तो बेटा ये स्टेज क्या रही? अप्रभावित। यानी कि जो क्यू है ना वो अपरिवर्तित रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1 तो क्या हो गया? अपरिवर्तित। क्लियर? क्लियर। अब देखना, अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको समझाता हूँ। वैसे इतना याद नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है? अब देखो, अगर मैंने ये 0 रखा, ये 1, ये बेटा 0 रखा, ये 1, बेटा 1 पलट के यहाँ से क्या आ गया? 1 पलट के क्या आ गया बेटा? 0। बहुत बढ़िया। और ये 0 चला गया और ऊपर, यहाँ से 0, यहाँ से 0। अब आपको पढ़ा चुका हूँ, ये किससे मिलके बना है? नैंड, एंड और नॉट से। जिसको नहीं याद हो रहा बेटा डायरेक्ट याद रख सकते हैं ना। 0 और 0 मिलके क्या होंगे? 0 और 0 पलट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गौर से देखो बेटा, जब 0 और 1 था तो मुझे आउटपुट में सेट मिला कि नहीं मिला? आप कहोगे हाँ सर मिल गया ये तो। क्लियर? देखना, जब 0 और 1 था तो मुझे आउटपुट में क्यू की जगह सेट मिला कि नहीं मिला? 1 मिला यानी कि सेट मिला। लो आसान है ना? बहुत आसान है। ठीक? चलो मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है? आराम से देखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेता हूँ 1 और 0। मैंने यहाँ लिया 1 और यहाँ लिया 0। आराम से देखना बेटा, ये 0 है, बेटा आगे जाके क्या हो जाएगा? 1 और ये 1 घूम के कहाँ चला जाएगा? 1 1 और 1 मिलके क्या हुआ? 1 और बेटा 1 पलट के आ गया 0। देखो बेटा, जब मैंने 1 और 0 दिया तो आउटपुट में मेरे पास 0 पहुँचा कि नहीं पहुँचा? आप कहोगे पहुँच गया, यही है रीसेट। ठीक? बस, अब लास्ट वाला ले लो। लास्ट वाला ले लो, है ना? अगर मैंने यहाँ पर भी लिया 1 और यहाँ पे लिया, जैसे ही 1 लिया बेटा पलट के क्या आ गया? 0। ये 0 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से 0, यहाँ से 1, दोनों पलट के क्या आया? 0 और 0 पलट के 1 हो गया। मुझे बताओ जब ये दोनों 1 थे तो आउटपुट में 1 कैसे मिल गया? जब ये 0 है, वो आउटपुट में 1 है, तो बेटा इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? अमान्य कंडीशन बोला जाता है। समझ में आया? क्योंकि इसमें कैरी कहाँ गई? वो नहीं, कैरी भी आनी चाहिए थी, है ना? और अगर बेटा इसको नहीं आपको आया है, तो मेरे कहने से आप सिर्फ ये याद रखो कि ये होता है आर और एस को पकड़ो। एस में जब 1 आएगा तब ये सेट हो जाएगा, 0 आएगा तब रीसेट हो जाएगा, दोनों 1 आएगा तो बेटा क्या होगा? अमान्य, और दोनों 0 हो गए तो अप्रभावित। मैंने दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को बता दिया कि कैसे याद रखना है। ठीक है? बहुत बढ़िया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बहुत सही। ठीक? चलिए। अब इसके बाद बेटा अगले प्रकार का जो फ्लिप फ्लॉप आया था, अब यहाँ पर क्या है बेटा? आपने किसी भी प्रकार की क्लॉक दी है क्या? नहीं। क्लॉक यानी कि घड़ी, है ना? यानी कि संकेत। मैंने किसी भी प्रकार का अन्य संकेत दिया है, आपने बोला नहीं। अब इसका दूसरा भाई आता है, वो आता है बेटा क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना? देख लो उसको। अगला क्या होता है? क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें भी बहुत आसान है, देखना है। तो अगला दूसरा पढ़ेंगे, इसी का दूसरा पूछा जाता है आपसे 2 नंबर। क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप। सर इसका नाम क्लॉक एसआर क्यों रखा? 2 मिनट। इसका मतलब मैं इसमें एसआर में क्या यूज़ करूँगा? क्लॉक यूज़ करूँगा। क्लॉक का मतलब क्या होता है? अलग से संकेत यूज़ करूँगा। कौन-सा करूँगा? तो कहना बेटा हाई संकेत यूज़ करूँगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्योंकि संकेत भी 2 होते हैं ना बेटा, 1 और 0, तो हाई वाला यूज़ करूँगा। ठीक? चलो। अब लिखना, सामान्य आरएस फ्लिप फ्लॉप में केवल क्या होता था बेटा? एस और आर में परिवर्तन होता था। यानी उसे सेट या रीसेट कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या करोगे? आपने को यही कार्य पल्स के साथ पूरा करना है। तो लिखना बेटा, सामान्य आरएस फ्लिप फ्लॉप तथा क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में यह अंतर है कि इसमें हम अपनी इच्छा से, इसमें हम अपने आज्ञा से क्लॉक के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? क्लॉक के द्वारा, अभी बताऊंगा मैं कैसे ना। क्लॉक के द्वारा किसको? एसआर फ्लिप फ्लॉप को या आरएस फ्लिप फ्लॉप, आरएस हो या एसआर एक ही बात है ना। आरएस फ्लिप फ्लॉप को
क्या कर सकते हैं बेटा, ऑन या ऑफ, यानी कि सेट या रीसेट। बेटा ऑन ऑफ जैसा वर्ड नहीं होता, इसमें सेट और रीसेट होगा, है ना। तो सेट या रीसेट कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब आप कहोगे सर इसका डायग्राम कैसे होगा, मैं कहूंगा 2 मिनट रुको, ये लो भैया। तो बेटा हर किसी की तरह ये भी क्या होगा, इस तरह से होगा, और इसका नाम क्या होगा, क्लॉक, आर एस, फ्लिप फ्लॉप। तो मैं कहूंगा इसमें आर कहाँ, एस कहाँ, तो आप कहोगे रुको। तो ये रहा बेटा आपका आर सिग्नल और ये रहा आपका एस सिग्नल। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैं कहूंगा क्लॉक कहाँ है, तो आप कहोगे फिर रुको, पहले आउटपुट बनाओ सर। तो मैं आप कहोगे ठीक है क्यू, और यहाँ से आउटपुट ले लिया क्यू बार। ये क्या हुआ, आउटपुट, आउटपुट। अच्छा, अब देखो ये जो क्लॉक है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें एक अलग से क्या दी जाती है बेटा, क्लॉक दी जाती है, सी एल के। इसको ऐसे लिख दो, सी एल के, है ना, यहाँ नोट करके लिख दो। सी एल के का मतलब क्या होता है बेटा, क्लॉक। अच्छा, तो सर 3 इनपुट हो गए, बिल्कुल बेटा 3 हो गए। अच्छा सर ये क्लॉक लगती कैसे है, तो देखो बेटा इस तरह से, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये क्या है बेटा, क्लॉक है, ठीक है। यानी 1 भी दे सकते हो, 0 भी दे सकते हो। कैसे, जब ये खड़ा होगा ना बेटा, तो ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 0, यानी कि कोई भी संकेत इसको दी जा सकती है, ताकि अपनी इच्छा से कार्य करे, अपनी खुद की नहीं, अपनी यूजर की इच्छा से। ठीक है सर, ये दिखता कैसे है, सर ये भी नैंड से बनता है। मैं कहूँगा हाँ बेटा ये भी नैंड से बनता है। तो पहले तो सामान्य आरएस बना दो। तो आप कहोगे सर इसमें एक नैंड होता है, इसमें भी एक नैंड होता है, यहाँ से क्यू निकलता है, यहाँ से क्यू बार आता है। तो मैं कहूँगा आर कहाँ है, तो आप कहोगे ये रहा सर आर, ये रहा एस, और यहाँ का इनपुट मैं क्या दे देता हूँ, इसके इनपुट में, और यहाँ से मैं फीडबैक दे देता हूँ इसके इनपुट में। बेटा ये तो पुराना ही है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, और ये क्या है, पुराना ही है। अब देखना, ये यहाँ तक का सर्किट क्या कहलाता है, तो बोलना यहाँ तक का सर्किट वही पुराना वाला फ्लिप फ्लॉप यानी कि लैच कहलाता है, लैच सर्किट, लैच सर्किट। तो मैं कहूँगा क्लॉक कहाँ लगाई है, तो आप कहोगे सर क्लॉक हम लगा रहे हैं, रुकिए। फिर से यहाँ पर आपने क्या बनाई बेटा, एक नैंड बनाया और इसके आउटपुट को इससे जोड़ दिया। यहाँ से फिर से आपने एक नैंड बनाया, ये सब गेट कौन से हैं, नैंड है, ठीक है, सारे नैंड है ना। यहाँ से आपने ले लिया आर, यहाँ से ले लिया एस, और ये क्या है, इनपुट। अब आप फिर से कहोगे सर क्लॉक कहाँ है, तो मैं कहूँगा क्लॉक बेटा यहाँ से दोनों को जोड़ के क्लॉक लगा दी। ऐसा क्यों, ताकि जब मैं 1 करूँ तो दोनों साथ में ट्रिगर हो, और 0 कहूँ तो दोनों को साथ में मेरे को 1 0 सिग्नल मिलते रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पूरे सर्किट का नाम पूछा जाता है, तो बेटा इसे कहते हैं क्लॉक स्टोरेज। और यहाँ तक ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक का सर्किट लैच कहलाता है, और यहाँ तक की, क्योंकि ये क्या है, क्लॉक चीजों को इकट्ठी कर रहा है, इसलिए बेटा इसे स्टोरेज सर्किट कहते हैं, स्टोरेज परिपथ कहते हैं। तो क्या इन दोनों का नाम बता दोगे, अगर भविष्य में ये जो आपको पूछे कि इनका नाम क्या है, तो आप बता दोगे। तो बेटा जो आगे वाला सर्किट है वो स्टोरेज परिपथ कहलाता है, जहां क्लॉक लगी होती है, और पीछे वाला क्या कहलाता है, लैच सर्किट कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर इसका फायदा क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, इसका फायदा ये है कि अपनी इच्छा से इसमें अपन क्या कर सकते हैं, चीजों को सेट कर सकते हैं। बस सेम होगा, सेम टू सेम है, बस अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसकी टेबल देखते हैं बेटा, इसकी सत्यता सारणी। अभी तक तो हम क्या करते थे, इस आरएस में किसी भी प्रकार की बेटा क्लॉक नहीं थी, इसलिए बेटा ये अपनी मर्जी से ही चलता था। लेकिन अब ये तब चलेगा जब मैं इसको क्या करूंगा, 1 सिग्नल दूंगा, तब समझ में आया, आया। यानी कि अभी तो बेटा कुछ भी पल्स दे दो ये चल जाएगा, लेकिन अब तभी चलेगा जब मैं कह दूंगा भैया 5 वोल्ट से ज्यादा चल रहा है, और मैंने 5 वोल्ट को डिसाइड कर लिया 1। जब 1 दूंगा ना तभी चलेगा। ठीक है, हाँ। अभी तो ये कैसे भी चल रहा है, अब देखना बेटा जब 5 वोल्ट के लिए डिजाइन करूंगा ना तभी चलेगा, है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो अब इसकी सत्यता सारणी देखते हैं। देखो अभी तक तो ये किसी में चल रहा था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर दिया लेट 5 वोल्ट की वैल्यू है हाई, 1 है। तो जब 1 दूंगा ना तभी ये चलेगा, उससे पहले ये चलेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं बेटा इसकी सत्यता सारणी। सर सत्यता सारणी सेम है, बिल्कुल सेम है। सभी सारणियों की जैसे इसके अंदर भी क्या होगा, इनपुट होगा और आउटपुट होगा। मैं कहूंगा कितने इनपुट, तो आप कहोगे 2 इनपुट। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। पर सर एक चीज आपने बताई थी कि ये अपनी इच्छा से होगा, कहाँ हो रहा है, तो मैं कहूंगा 2 मिनट रुको। ठीक है, अच्छा। फिर आप कहोगे ओके सर, तो यहाँ क्या दोगे, आर, यहाँ दोगे एस, यहाँ दोगे क्यू। ठीक है, क्यू मिल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या दिया, 0 0, फिर क्या दिया 0 1, फिर क्या दिया 1 1, ओ 1 0, फिर दिया 1 1। मुझे सिंपल सा बताओ आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगा, तो आप कहोगे 0 0 पे क्या रहता था, अप्रभावित। देख लो पहले उसको एक बार देख लो। ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप में बेटा कुछ नहीं करना है, इस 0 0 की जगह अप्रभावित ही है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, अप्रभावित रहेगा। इसको कहीं कहीं बेटा पूर्व स्थिति लिखते हैं तो वो भी ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताओ, जब 1 आता था तो बेटा सर्किट क्या हो जाता था, सेट हो जाता था। यहाँ पर भी सर्किट क्या होगा, सेट ही होगा। 1 0 होता था तो बेटा रीसेट होता था, तो यहाँ पे भी रीसेट ही होता था, है ना। 1 1 पे क्या होता था, अज्ञात होता था, तो यहाँ पर भी क्या है, अमान्य या अज्ञात, कुछ भी हो सकता है ना। और इसको बेटा अमान्य भी कहते हैं। सर ये सर्किट तो कहीं ना कहीं इसके जैसा ही है। अब देखो मुद्दा, यहाँ बेटा अपनी इच्छा से चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन अब आपने सेट कर दिया कि भैया 5 वोल्ट का मान क्या है, डिजिटल है बेटा, ऐसे समझ में आएगी, है ना। अब आपने सेट कर दिया कि 5 वोल्ट का मान क्या है, हाई है। तो अब देखना बेटा जैसे ही 5 वोल्ट होगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, हाई। उसके लिए बेटा आपके पास एक क्लॉक सिग्नल और देना पड़ेगा। कौन सा सिग्नल, क्लॉक सिग्नल। ये देखो
यानी कि ये सर्किट बेटा अब इस क्लॉक के आधार पर चलेगा। कौन से के आधार पर? इस क्लॉक सिग्नल के आधार पे चलेगा। और कब चलेगा? जब इस सिग्नल में क्या हो? सारे के सारे हाई हो। यानी कि ये भी तब चलेगा जब 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। समझ में आया? अब आपने क्या किया? इसे पर्टिकुलरली सेट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को कि भैया जब मेरा 5 वोल्ट होगा, यानी कि सिग्नल जब 1 पे देगा तभी इसको चलना है, उसके बाद नहीं चलना है। यही बेटा इसका क्या है? फ़ायदा है कि इसे कंट्रोल्ड सेट और रीसेट किया जाता है। तो लिखना, क्या लिखोगे इसे? अरे! छोटा लिखो, यहाँ लिख दो चलो। अतः क्लॉक की मदद से क्लॉक की मदद से एक अनियंत्रित आरएस फ्लिप फ्लॉप को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित सेट या रीसेट किया जा सकता है। नियंत्रित रूप से क्या कर सकते हैं बेटा? सेट या रीसेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुई क्या? बस यही है बेटा, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है? बोलो समझ में आया? आया, ठीक है। अब बेटा जब अपन ने ये आरएस फ्लिप फ्लॉप बना दिया, उसको कंट्रोल भी कर लिया, फिर अपने दिमाग में आया, अरे यार ये अज्ञात क्यों है ना? तो फिर हमारे दिमाग में एक और चीज आई, हमने एक और फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसे क्या बोला? जेके फ्लिप फ्लॉप कहा, है ना? उस जेके फ्लिप फ्लॉप को कहेंगे बेटा क्या क्वेश्चन पूछेगा तो मैं वो सब बताऊंगा, है ना? वास्तव में इस आरएस फ्लिप फ्लॉप का ही संशोधित रूप क्या होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप होता है ना? तो अगला पढ़ेंगे बेटा जेके फ्लिप फ्लॉप, है ना? तो अगला होगा बेटा जेके फ्लिप फ्लॉप। इसकी फुल फॉर्म से बेटा कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछता, है ना? अब लिखो दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप। अब तीसरे प्रकार का फ्लिप फ्लॉप कौन आता है हमारे पास? जेके फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो मेरा भाई यही पूछेगा कि इस ये क्या है क्या? तो लिखना यह वास्तव में आरएस फ्लिप फ्लॉप का क्या है? संशोधित रूप है। तो लिखना जेके फ्लिप फ्लॉप वास्तव में आरएस का परिवर्तित यानी कि एम्प्लीफाइंग रूप है। वास्तव में जेके फ्लिप फ्लॉप किसका बेटा? आरएस फ्लिप फ्लॉप का कौन सा? परिवर्तित। कौन सा है बेटा? परिवर्तित यानी कि एम्प्लीफाई रूप है। परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब क्या है? किसी चीज को बढ़ाने वाला, यानी कि एम्प्लीफाइंग रूप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे आगे भी काम में आ रही होगी। बोलो ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि यानी कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसी की कहीं ना कहीं सारी प्रॉपर्टीज है जो इसके अंदर काम में आ रही होगी। बोलो ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें जहां आउटपुट अमान्य आता था वहां क्या आता है? टॉगल का रूप आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले तो इसको बना देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर से अपन क्या बनाते हैं? फिर से बेटा अपन क्या बनाते हैं? मान लीजिए ये आपका क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप है। कौन है? जेके फ्लिप फ्लॉप। ये नाम क्या है इसका? जेके फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि ये जेके फ्लिप फ्लॉप किसका संशोधित रूप है? तो आप कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो आप कहेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप का। तो इसके अंदर भी इनपुट के रूप में क्या होगा? इनपुट के रूप में जैसे उसमें आरएस होता था, इसमें क्या हो जाएगा? जे और के। तो एक इनपुट हो गया जे, एक हो गया के। सर इसके अंदर भी क्लॉक देंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल सर इसमें क्लॉक देंगे। तो यहाँ पर इसमें क्लॉक दे दिया आपने। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आउटपुट में भी सिग्नल क्या बनेगा? तो आउटपुट में वही सिग्नल बनेगा क्यू और क्यू बार। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, इसमें क्या होता है? इसकी सत्यता सारणी लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लिखिए बेटा इसकी सत्यता सारणी सेम टू सेम है बिल्कुल। आर एस को हटा के बस क्या कर दिया? इसको एम्पलीफाई करके जे और के लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर भी इनपुट के अंदर क्या होगा? तो आप कहेंगे दो ही चीज होगी, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, हाँ। इसके अंदर सर क्लॉक होती है? बिल्कुल बेटा इसके अंदर भी क्लॉक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या ले ली? यहाँ पर आपने ले लिया क्लॉक को सेट कर लिया। और क्लॉक कितनी करोगे? सब 1 1 पे सेट करोगे। आसान है ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा? इनपुट। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट का मतलब आउटपुट में क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। ठीक है, वही सेम चीजें हैं, फिर से लिखो। आउटपुट क्या आएगा? जे और के। सबसे पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 और 1 1। मुझे बताओ ये किसका संशोधित रूप है? तो आप कहोगे ये किसका संशोधित रूप है? ये आर एस फ्लिप फ्लॉप का है। अब गौर से देखो बेटा, जब यहाँ 1 करते थे, एस में 1 था, तब ये भी सेट होता था। और बेटा 0 था तब ये क्या होता था? रीसेट। आपको इसका एम्पलीफाई रूप बनाना है तो क्या होगा? आप खुद देखोगे। ये देखो बेटा, यहाँ 1 था तो ये सेट होता था। अब जेके इसका उल्टा हो जाएगा, 1 था तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जब भी 1 दोगे तो जेके में इसका उल्टा काम हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा? रीसेट हो जाता है। ठीक है, हाँ।
उसी तरह ये जब 0 होगा तो इस स्टेट में ये क्या आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब पहले चलो इधर वापस, जब 0 0 था तो क्या आती थी, पूर्व स्थिति। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पूर्व स्थिति आएगी, क्योंकि कोई सिग्नल नहीं गया है, पूर्व स्थिति। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, जब अपन 1 1 सिग्नल देते थे तो यहाँ क्या आता था, अज्ञात या अमान्य आता था। यहाँ पर क्या आएगी, टॉगल कंडीशन आएगी। अब आप में से आधे लोग कहेंगे ये टॉगल क्या होता है? तो टॉगल का मतलब क्या होता है, कभी-कभी एक मान पे लगातार रिपीटेशन होता है, जैसे 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, टॉगल कहा जाता है, ठीक है? बहुत सही। तो लिखना, इसमें R और S, जब J और K जब 1 1 होते हैं तो बेटा इस स्थिति में क्या आता है, एक टॉगल आता है, और टॉगल और कुछ नहीं, रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन। अब रिपीटेशन को भी आधे लोग कहेंगे क्या होता है, तो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, लगातार किसी चीज का आना, है ना? हाँ, ठीक है? जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना, क क क क क, वो क्या है, वो रिपीटेशन है। समझ में आया? आया। तो उसी तरह ये मशीन क्या करती है, कभी-कभी अपने फ्लो में एक ही चीज बोलती रहती है, तो उसे कहते हैं बेटा टॉगल, है ना? अब ये जो टॉगल होती है वो क्या करती है बेटा, एक रेस अराउंड की कंडीशन को जनरेट करती है। अब रेस अराउंड का मतलब क्या है, बार-बार अपनी एक लाइन के अंदर रेस रिपीट करती है, 1 1 1 1 1 1 0 0 0, इस कंडीशन को कहते हैं रेस अराउंड। अब इसको कौन ठीक करेगा, मास्टर स्लेव। बस ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आओ। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से ये समझा कि जब भी मेरा J1 होगा, K1 होगा तो एक टॉगल आ जाएगा। तो यहाँ नोट करके लिखो मेरे भाई कि यदि J तथा K के इनपुट क्या आ जाए, 1 1 हो, इनपुट दोनों उच्च हो, दोनों उच्च का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि हाई हो, तो इस स्थिति में मशीन क्या देती है, मशीन टॉगल देने लगती है, यानी कि रिपीटेशन देने लगती है, टॉगल देने लगती है ना? और यही टॉगल क्या होता है, रेस अराउंड समस्या होती है, ठीक है? और इसी से आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन आएंगे ना, ध्यान रखना। इसी टॉगल समस्या द्वारा क्या होती है, रेस अराउंड, यानी कि उसके अराउंड, आसपास, रेस अराउंड, ये सीधा-सीधा नाम पूछा जाता है, ये किसमें उत्पन्न होता है, जेके में होता है। कब होता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 होता है, और जेके किसका संशोधित रूप होता है, आरएस का होता है। और जेके होता क्या है, तो इट्स अ सीक्वेंशियल सर्किट व्हिच इज हैविंग एसोसिएट टू द इनपुट ऑन आउटपुट, वेयरएस मेमोरी एंड फीडबैक एलिमेंट भी इसके अंदर काम में लेते हैं। ये सारी चीजें बेटा इस तरह से आपको याद रहेगी तो बेहतर होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो, इससे रेस अराउंड की समस्या होती है, और व्हेनेवर द रेस अराउंड प्रॉब्लम्स आर अकर, देन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप विल बी यूज्ड। जब भी रेस अराउंड की समस्या उत्पन्न होती है है ना? अब अगली लाइन में लिखो, इस रेस अराउंड समस्या को उत्पन्न करने के लिए क्या यूज में लेते हैं मेरे भाई, इसको करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज में लिया जाता है। बस सीधा लिखो, तथा इस रेस अराउंड, अब जब आप बड़ी क्लास में होते हैं, आपको डिग्री में मैं पढ़ा रहा होता तो मैं इसको फिर और ज्यादा एलिब्रेट में करके जाता और आपको पूरा बताता, लेकिन अभी आपको टू द पॉइंट चीजों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। तथा इस रेस अराउंड कंडीशन को, रेस अराउंड समस्या को किसके द्वारा, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, मास्टर स्लेव, अब स्लेव यानी कि बंधक मत समझ लेना, है ना? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के द्वारा सही किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है? अब जब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जिसे डिले कहते हैं। फिर टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो टॉगल होता है, और उसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको ये ट्विस्ट दूंगा कि मास्टर स्लेव क्या होता है, ठीक है? तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।